नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दूसरा मॉडल पेपर लेके आया हुआ हूं। पहला मॉडल पेपर जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, चैनल पर अपलोडेड है। साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग के मैं 2 मॉडल पेपर डाल चुका हूँ और भी बहुत सारी अपडेट हैं जो चैनल पर आप लोगों को देता रहता हूँ मैं। फ़ीस कब तक जमा करें और कितने मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स हैं, कौन कौन से पेपर होने हैं, NCVT के लिए जो है आप लोग बिफोर HT वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अपडेट देता रहता हूँ। यदि किसी को कोई अपडेट ना मिले तो आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे। मेरे चैनल का नाम जैसे आप लोगों का ये यूट्यूब है, इसमें आप लोग ये सर्चिंग बॉक्स है, जो सर्चिंग बॉक्स होता है इसमें आप लोग सर्च करेंगे। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ ITI का नाम मैं सर्च करूँगा, चैनल का नाम सर्च करूँगा ITI 360 डिग्रीज़। अच्छा नाम है और यूनिक नेम है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ITI 360 डिग्रीज़ आ जाएगा। चैनल का लोगो आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे और पहचानने के बाद आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जाएंगे, वीडियोज़ में जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वीडियोज़ हैं और भी अपडेट हैं। तो आप लोग सारे वीडियोज़ और अपडेट देखते रहिए, साथ में मॉडल पेपर आप लोग देखते रहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मॉडल पेपर का PDF चाहिए। आप लोग मॉडल पेपर को कॉपी पर लिख लीजिए, साथ में आपको याद भी होता जाएगा, लिखते भी जाएंगे, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। आशा करते हैं आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला क्वेश्चन है कि उच्चारण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही आंसर होगा किसी भी कैरेक्टर को बोलने का तरीका जो है उसी को उच्चारण बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर B सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर ग्रामर से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है कि दिस हाउस फिल इन द ब्लैंक्स इन 1970 बाई माई ग्रैंड फादर। तो मतलब सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें ये ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B, बाज बिल्ड। दिस हाउस बाज बिल्ड इन 1970 बाई माई ग्रैंड फादर। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेखक के लिए लिखता है, तो ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लेखक जो है वो सूचना देने के लिए लिखता है, तो इसका भी आंसर जो है A ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है। द फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेप बाज यू गो इन। तो इसका जो है ऑप्शन 4 का जो है B सही है। माइंड द स्टेप व्हेन यू गो इन, जब आप जाएंगे तो स्टेप को माइंड करिए। और फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर से रिलेटेड है कि CPU में फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के मॉडल पेपर में भी था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीटेड है। सारे क्वेश्चन CBT में वैसे भी आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ALU और जो है CU, इसका जो है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट जो है, 2 इसके CPU के पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन A हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तिथि और समय पर प्रदर्शित होता है। तो जब हम जो है किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में या जो है हम लोग खोलते हैं तो समय और तिथि कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन C, सिस्टम ट्रे में जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। लिखा है कि सक्रिय सेल के एड्रेस को दर्शाता है। कौन दर्शाता है सक्रिय सेल के एड्रेस को, तो इसका ऑप्शन सही है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जो है वो सक्रिय सेल के एड्रेस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेटवर्क की सतह फिल इन द ब्लैंक से संबंधित होती है। तो नेटवर्क की जो सतह होती है वो पैकेट से जो है वो संबंधित होती है, इसलिए इसका आंसर जो हो गया वो C आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। संदेश वह संदेशक होता है जो फिल इन द ब्लैंक्स कार्य करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आप लोग देख सकते हैं, संदेशक वह संदेश वह संदेशक है जो कार्य करता है। तो ग्राही के लिए प्रेरक की तरह जो है वो संदेश जो है वो काम करता है। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। श्रवण शक्ति एक प्रक्रिया है। तो श्रवण शक्ति मतलब सुनने की जो क्षमता है वो कैसी प्रक्रिया है, एक शारीरिक प्रक्रिया है। जैसे हम कान है, कान से सुनते हैं, तो ये शारीरिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। लिखा है कि स्व जागरूकता का बोध सीधे फिल इन द ब्लैंक से होता है। तो स्व जागरूकता का जो बोध है वो सीधे व्यक्तित्व से होता है। अगर आप व्यक्तित्व अच्छा है तो आप लोग जो है स्व जागरूक हो सकते हैं। साक्षरता के लिए कब जाना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
कि साक्षरता मतलब इंटरव्यू के लिए आपको कब जाना चाहिए, तो इंटरव्यू के लिए आपको समय से 30 मिनट पहले जाना चाहिए, आधा घंटा पहले नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पहले नहीं जाना चाहिए, ठीक समय पे भी नहीं जाना चाहिए, तो जो है 30 मिनट पहले जाना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर बैठ के आराम से रिलैक्स थोड़ा सा कर सकें, ताकि आप जो है अपना ध्यान एकत्र जो है कर सकें, उसके बाद आप लोग इंटरव्यू बढ़िया से दे पाएँ। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि NSIC का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली में जो है NSIC का मुख्यालय है। फिर है कि RBI की समर्थक संगठन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है RBI का समर्थक संगठन है। तो इसका सही आंसर है 14 का ए, IDBI जो है वो समर्थक संगठन है। आगे बढ़ते हैं, ATM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ATM का फुल फॉर्म देखिए पहले मॉडल पेपर में भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अक्टूबर 2014 में मापी गई भारत की नामिक GDP कितनी थी, मतलब 2014 में जो भारत की GDP नापी गई थी वो कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, $2.04 ट्रिलियन। तो ये सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं हम, जिसे हम नेट बैंकिंग बोलते हैं, का प्रयोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। तो देखिए नेट बैंकिंग का प्रयोग जो है वो पैसे ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। पासबुक का प्रयोग कर सकते हैं, पासबुक का ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का बिल, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, GDP का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GDP का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 19 पर। 19 में क्वेश्चन में लिखा है वर्तमान में स्टील का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका जो है सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, चीन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भौतिक जोखिम में फिल इन द ब्लैंक शामिल है। तो इसमें देखिए कल भी ये क्वेश्चन फर्स्ट में इसका रिपीटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनापयुक्त तापमान जो है वो भौतिक रूप जोखिम में आता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। दुर्घटना है, तो दुर्घटना क्या है, दुर्घटना अनापेक्षित घटना है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट होता है उसी को जो है दुर्घटना कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इनमें से किसे जैविक जो है माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो है वो है जीवित। जीवित जो है उसको जैविक माना जाता है, और बाकी जो है यहाँ पर सब अजैविक हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाथों की सुरक्षा के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है। तो हाथों की सुरक्षा के लिए सबको पता है दस्तानों का प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इनमें से क्या बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जो ऐसी चीज़ जो अपने आप जो है वो घुल जाए, मिट्टी में घुल जाए और पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचाए। तो देखिए लोहे की लोहा नहीं घुलता है, प्लास्टिक नहीं घुलता है, सिल्वर फॉइल नहीं घुलती, इसलिए इसका जो आंसर है वो चमड़े की बेल्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि EPF और MP अधिनियम में स्थापित किया गया, मतलब EPF और MP जो है अधिनियम रूल जो है वो कौन से सन में स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है 1952, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है 1952, ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट नंबर 2 जो है मॉडल पेपर नंबर 2 है, ये आप लोग जो है अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ ये मॉडल पेपर शेयर करें, क्योंकि ये मॉडल पेपर निःशुल्क है, आप लोगों के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और साथ में अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि सारी जो मैं यहाँ से मॉडल पेपर दूँ वो आप तक पहुँच जाएँ, और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर पाएँ और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। सभी छात्रों के लिए मेरी तरफ से जो है CBT पेपर और प्रैक्टिकल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मेरा उत्साह वर्धन करते रहिए, ताकि मैं आपको आपके लिए और मेहनत से काम कर सकूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।